सहारा इंडिया से जुड़े लोगों के लिए आज दो अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। बुरी खबर दरअसल सहारा इंडिया के कर्मचारियों के लिए है। सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस अब एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस को ट्रांसफर हो जाएगा। इंश्योरेंस रेगुलेटर बोर्ड यानी आईआरडीआई ने बिजनेस को ट्रांसफर करने की मंजूरी दे दी है। इस डील के तहत एसबीआई लाइफ अब सहारा लाइफ इंश्योरेंस के पॉलिसी होल्डर्स की जिम्मेदारी को संभालेगी। करीब 2 लाख पॉलिसी होल्डर्स के लिए ये जो खबर है वो खुशखबरी है। एसबीआई दरअसल देश की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनी है। अगर इसके मार्केट शेयर की मैं बात करूं तो इसका मार्केट शेयर करीब 8% है। सहारा लाइफ इंश्योरेंस को साल 2004 में रजिस्ट्रेशन की अनुमति मिली थी। सब कुछ उस वक्त तक तो सही चल रहा था, लेकिन दरअसल 2008 के बाद स्थिति बिगड़ती चली गई और उसके बाद तो हालत ये हो गई कि सहारा के पास कर्मचारियों को तनख्वाह देने तक के लिए पैसे नहीं हैं। जिन लोगों ने इंश्योरेंस ले रखा था वो दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे। लिहाजा इंश्योरेंस रेगुलेटर ने 2017 में पहले एडमिनिस्ट्रेटर को नियुक्त किया। इसके बाद सहारा इंडिया को ये कहा गया कि कंपनी न्यू पॉलिसी नहीं जारी कर सकती है। मतलब 2017 से ही संकट के बादल सहारा के ऊपर मंडराने लगे थे। अब ऐसे में सवाल ये है कि कंपनी कहीं बंद तो नहीं हो जाएगी। एक डर ये भी है कि सहारा के बाकी निवेशकों का पैसों का आखिर क्या होगा। सेबी ने पहले पीएसएल में फंसे निवेशकों को पैसा तो लौटाया था, लेकिन बाद में पैसा फंसा रहा। लिहाजा डर भी है और निवेशकों के दिल में ये सवाल भी है। अगर मैं दूसरी अच्छी खबर की बात करूं तो दूसरी अच्छी खबर यह है कि हमारे सूत्रों के हवाले से हमें ये जानकारी मिली है कि सहारा में जो निवेशकों को पैसा है अब वो जल्द ही मिलने वाला है। दरअसल सरकार जो सहकारिता विभाग है वो एक वेबसाइट पर काम कर रही है और इस वेबसाइट के जरिए ही अब ये कहा जा रहा है कि पैसे निवेशकों को वापस मिलेंगे। अब आप सोचेंगे कि एक वेबसाइट के जरिए पैसे आखिर कैसे वापस मिले, तो वेबसाइट पर ऐसा क्या होगा जिससे जो निवेशक है वो उम्मीद लगा सकते हैं कि उनका पैसा उन्हें वापस मिल जाएगा। तो आपको बता दूं कि जैसे आप कोई ऑनलाइन सर्टिफिकेट बनवाते हैं किसी वेबसाइट पर जाकर, ठीक ऐसे ही जब आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो एक फॉर्म आपको निकल कर आएगा। तो जैसे आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं या कोई और सर्टिफिकेट आप बनवाते हैं तो उसके लिए ऑनलाइन जैसे आप फॉर्म फिल करते हैं, ठीक उसी तरीके से एक फॉर्म यहाँ पर फिल किया जाएगा जिसमें सारी की सारी जो डिटेल्स है वो आपको भरनी होगी। वो डिटेल्स क्या होंगी, जैसे कि आपने सहारा की किस कंपनी में इन्वेस्ट किया, आपने ये जो पॉलिसी है ये आखिर कब परचेज करी, इसके अलावा किस ब्रांच में आपका अकाउंट है एसबीआई का, कितना आपका जो पैसा है वो जाता था इस पॉलिसी में, किस एजेंट के थ्रू आपने ये जो पॉलिसी है ये ली। तो इस तरह की जो सारी की सारी डिटेल्स हैं आपको इस फॉर्म में फिल करनी होंगी और इस फॉर्म को आपको सबमिट करना होगा। अब यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर ना तो सहारा के किसी एम्प्लॉय का इसमें कोई रोल होगा या फिर सहारा के जिस आपने एजेंट के जरिए ये पॉलिसी ली थी उसका कोई रोल होगा। सहारा कंपनी का सिर्फ इतना रोल होगा कि अगर आप सहारा के दफ्तर में जाएंगे तो आपको बता देंगे कि ये वेबसाइट है, इस पर आपको जाना है और अपनी डिटेल्स फिल करनी है। सिर्फ सहारा का इसमें इतना ही रोल है। इसके अलावा फिलहाल सहारा का अभी और कोई रोल नहीं है। और ऐसा भी कहा जा रहा है, हमारे सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि इस प्रक्रिया में अब ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। हो सकता है कि करीब 10 दिन के अंदर ही ये खबर सामने आ जाए कि ये जो वेबसाइट है ये ओपन हो गई है और इस पर आप जाएं और अपनी डिटेल्स फिल करें और ये प्रोसेस है पैसों को वापस निकालने का। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आप सभी को यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि देखिए इसके लिए बाकायदा नोटिस निकलेगा पहले, और उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया है उस पर काम होगा। अब आप सोचेंगे कि नोटिस किस तरीके से, देखिए जैसे अखबार हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, तो उसमें एक नोटिस के जरिए एडवर्टीजमेंट देगी सरकार और फिर उसके जरिए आपको पता चलेगा कि जो वेबसाइट है ये ऑफिशियल वेबसाइट है
इस पर आप जाइए और अपनी डिटेल्स फिल कीजिए और फिर आगे का जो पूरा प्रोसेस है वो आपको फॉलो करना होगा। इन सब के बीच में अगर कोई आपसे कहे कि हम आपको यहाँ पर ये वेबसाइट बता देते हैं या फिर आप हमें कुछ % कमीशन दे दीजिए या फिर इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए और आपका पैसा तुरंत वापस आपको मिल जाएगा, तो मैं लगातार आपसे बार बार कह रही हूँ, इस तरह की किसी भी खबर पर आपको यकीन नहीं करना है। पहले से ही आपका पैसा फंसा हुआ है, एक और जालसाजी का आपको शिकार नहीं होना है। और इसके अलावा एक खबर ये भी आई थी, या आप अफवाह भी कह सकते हैं, इस तरह की एक अफवाह उड़ी थी कि छत्तीसगढ़ में जो सहारा के निवेशक हैं उनको पैसा मिलना शुरू हो गया है। न्यूज़पेपर में बकायदा इस तरह की जो खबर है वो सामने आई थी, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये न्यूज़पेपर में इस तरह की खबर आई कि छत्तीसगढ़ में सहारा के निवेशकों को पैसा मिलना शुरू हो गया है। तो इस पूरी खबर की जांच पड़ताल हमने की और जांच पड़ताल करने के बाद जो सच्चाई सामने आई वो सच्चाई बिल्कुल अलग थी। दरअसल क्या हुआ था कि डीएम का एक फंड होता है, तो उस डीएम फंड से डीएम को अधिकार होता है कि वो जो चाहे अगर तो जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी उस डीएम फंड से मदद कर सकता है। तो उनमें से कुछ जरूरतमंद लोगों में सहारा के इन्वेस्टर्स भी थे। तो इस खबर को इस तरीके से प्रेजेंट किया गया कि सहारा के इन्वेस्टर्स को पैसा मिलना शुरू हो गया है, जबकि वो जो पैसा मिला था उन निवेशकों को वो डीएम फंड से दिया गया था, ना कि सहारा की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से। तो ये जो अफवाह थी पूरी तरह से इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो इसलिए लगातार बार बार हम आपको सावधान कर रहे हैं कि जब तक कोई पुख्ता खबर ना हो, जब तक सच्चाई आपके सामने ना आ जाए कि जो आप किसी वेबसाइट का जिक्र किया जा रहा है, या फिर जब तक सरकार की तरफ से कुछ नोटिस नहीं आ जाता है, तब तक कहीं पर भी आपको किसी वेबसाइट पर नहीं विश्वास करना है, किसी व्यक्ति पर नहीं विश्वास करना है। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी लगातार कि सहारा से जुड़ी जो पुख्ता खबरें हैं वो हम आप तक आगे भी पहुंचाते रहें। तो इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।